नमस्कार, मैं युतिका नायडू, राज शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश से। साथियों, आज हम देखेंगे प्रकृति में कितने अजीब पौधे पाए जाते हैं जो अपने जीवन यापन के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। तो देखते हैं अजब गजब पौधों के बारे में। सामान्यतः पौधे प्रकृति में जो हम चारों तरफ देखते हैं वो पौधे सामान्य रूप से अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। वो क्लोरोफिल, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन बड़े आराम से बनाते हैं और जीवित रहते हैं। किंतु कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि अपना भोजन तो सामान्य पौधों की तरह ही बनाते हैं, परंतु उनको नाइट्रोजन की कमी होती है उन पौधों में। तो ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जिन स्थानों पर पाए जाते हैं वहाँ प्रकृति की नाइट्रोजन को वो अवशोषित नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे पौधे कहलाते हैं कीटभक्षी पौधे। तो ये कीटभक्षी हमेशा अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न तरह से रूपांतरित हो जाते हैं। कुछ में पिटियोल रूपांतरित होता है, कुछ में पत्ती का सिरा रूपांतरित होता है, कुछ में पूरी पत्ती ही रूपांतरित हो जाती है और तरह तरह की आकृतियाँ बना लेते हैं। और ये आकृतियाँ कभी नली के आकार की होती है, कभी जग के आकार की होती है, कभी कलश के आकार की होती हैं। और ये आकृतियाँ कीटों को पकड़ने में इन पौधों की मदद करती है। तो साथियों, आइए देखते हैं कुछ पौधे। ये पौधों में आपने देखा है कि कुछ जग की आकृति दिखाई दे रही है, कुछ में बड़े बड़े तंतु निकले हुए हैं जो कि कीटों को जब पकड़ते हैं तो मुड़ जाते हैं और कीटों का पूरा रस अवशोषण कर लेते हैं। कुछ में खांच की तरह की आकृति बनी होती है और उसके दो हिस्से होते हैं। जैसे ही कीट आकर उस पर बैठता है वो दोनों खांच बंद हो जाती है और कीट अंदर ट्रैप हो जाता है। तो साथियों, इसमें ड्रोसेरा नामक पौधा आपको दिखाई दे रहा है। इसमें रेशे निकले होते हैं जिसमें कि एक चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ होता है। जब कीट इस चिपचिपे पदार्थ पर आकर बैठता है तो उस पर चिपक जाता है और ये रेशे पूरी तरह मुड़ जाते हैं और उस कीट को पचा लेते हैं तथा अपने भोजन के रूप में जो कमी उनके पास नाइट्रोजन की है उसको प्राप्त कर लेते हैं। अगला पौधा है संड्यू या अगला ड्रोसेरा, जिसमें भी यही आकृति पाई जाती है। बड़े बड़े तंतु होते हैं, उस पे ओस की बूंदों की तरह छोटी छोटी बूंदें लगी होती है जो कि काफ़ी रंगीन होती है। उन्हें देखकर कीट आकर्षित होता है और उस पौधे पर आकर बैठता है। जैसे ही कीट आता है वहाँ पर चिपक जाता है और तंतु मुड़कर उस पौधे को अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। इसमें भी ड्रोसेरा का ही पौधा दिखाया गया है जिसमें कि पूरा कीट को अपने तंतुओं में लपेट लिया है। ये भी ड्रोसेरा की ही वैरायटी है, परंतु इसके जो तंतु हैं काफ़ी गोल आकार के घुंडियों की तरह होते हैं और यहाँ पर वो कीट बैठता है और उस पौधों के ट्रैप में फंस जाता है। यहाँ पर घटपर्णी या निपंथिस का पौधा दिखाया गया है। इसमें कलश की आकृति होती है। कलश काफ़ी रंगीन होते हैं जिससे कि आकर्षित होकर पौधा अपने कीट को भक्षण करने के लिए तैयार रहता है। तो साथियों, हमने देखा किस तरह से ये पौधे अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। जैसे ही ये कीट पौधे के पास आता है उसके कलश में फंस कर रह जाता है और पौधा अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण कर लेता है। धन्यवाद।